जो जेब पे असर डाल रहा है वो है पेट्रोल और डीजल। जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर महंगी होती हुई दिख रही है। जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है वो लोअर जो सैलरी लोग हैं उनको पड़ता है। टाइम पीरियड में धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो एसआईपी के फॉर्म में करे, चाहे वो जिस फॉर्म में करे, जो उसको अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए उस फॉर्म में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर, एक आम आदमी की जेब पे सबसे ज्यादा इस समय क्या असर डाल रहा है? खाना, रहना या फिर क्रूड ऑयल? देखिए, इस टाइम पे जो जेब पे असर डाल रहा है वो है पेट्रोल और डीजल। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो खाने की कोई समस्या नहीं है। अभी हमने लेटेस्ट देखा है कि भारत पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है अनाजों का, तो इसलिए वो चिंता वाली बात नहीं है। और वो लगता भी नहीं कि उस वाले लेवल पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमने पिछले 10 सालों में जो भी पैदावार करा है वहाँ पर हम आत्मनिर्भर बने हैं। चाहे हम अनाज की बात करें, चाहे हम गेहूँ की, चावल की बात करें, चाहे हम तिलहन की बात करें, सभी के अंदर अब भारत आत्मनिर्भर होता हुआ दिखाई दिया है। तो उस फ्रंट पे कोई इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्रूड और पेट्रोल के इन्फ्लेशन पर है, खाने के तेलों पे इन्फ्लेशन है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर महंगी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यूएस का जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है, डॉलर यहाँ पे स्ट्रेंथ होता हुआ दिख रहा है। तो जो चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर महंगी होती हुई दिख रही है। तो सरकार ने क्लियर बोला है कि भाई जो चीज़ें आप बाहर से मंगा रहे हो अगर वो एसेंशियल है तो आप मंगाइए, अगर एसेंशियल नहीं है तो आप उसको मत मंगाइए। तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सरकार अब सत्ते में आ गई है और अपनी चीज़ों को कंट्रोल यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से मिडिल क्लास की सेविंग जो है गिर रही है लगातार और अमीर और गरीब के बीच का गैप काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये कैसे सही हो सकता है? देखिए, अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो एक तो डिपेंड करता है कि उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से है, वो क्या इन्वेस्टमेंट करने के पक्ष में है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अमीर जनरली अगर जो होता है वो बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, वो सेविंग्स करता है, वो इस तरीके से सोचता है। जो अगर आप लोअर तबके की बात करें, जो 25,000 रुपये कमा रहा है या जो 50,000 रुपये कमा रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ पर उनको सेविंग के मोड में आना चाहिए। उनको जो है एज पर द रिक्वायरमेंट ही चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जेब से आउट ऑफ द पॉकेट जाकर आप खरीदारी कर रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो लोअर जो सैलरी लोग हैं उनको पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी इनकम स्टेबल रहती है मगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड के भाव करीबन 10 रुपये पर लीटर, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर शायद उतने पैसे से इनकम शायद ना बढ़ी हो, तो इसलिए इम्पैक्ट है कि पेट्रोल के और डीजल के भाव बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जेब पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। तो उसकी वजह से लगता है कि जो गरीब है या जो कम सैलरी का आदमी है उसको वहाँ पर जेब पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से जो उसकी सेविंग्स है वो वहाँ पर कम हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो छोटा पे स्केल के लोग हैं या जो कम सैलरी कमा रहे हैं, तो उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना चाहिए। उनको हर एक टाइम पीरियड में धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि कभी भी इमरजेंसी हो तो वो उस फंड को यूज़ कर सकें। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि सेविंग्स सही तरीके से करनी चाहिए, तो अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपये है और वो दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, तो उसे सेविंग्स भी कर ले, खाना पीना भी कर ले, रेंट भी कर ले, तो उसका वो क्या रेशियो होगा कि कितने रुपए किस चीज़ में खर्च करे? देखिए, अगर उसके पास 25,000 की सैलरी है तो मुझे लगता है कि उसको 2,500 रुपये महीना हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए निकालने चाहिए। उसके बाद जो उसके खर्चे हैं उस पर वो काबू करके, कंट्रोल करके फिर वो कर सकता है। हालांकि देखिए, 25,000 इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो शायद उसमें उतना नहीं हो पाएगा। बट उसको कोशिश करनी है कि भाई जो 2,500 रुपये हर महीने है वो उसको एटलीस्ट वो अपनी सेविंग्स के लिए निकालें, जिससे कि कुछ इमरजेंसी हो या कोई कुछ आगे उसको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई आगे उसको बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसके लिए वो यूज़ कर सके। तो वो इस तरीके से मान के चले, अगर 25,000 रुपये कमा रहा है तो ये मान के चले कि उसकी सैलरी केवल 22,500 है। तो जो 2,500 रुपये हैं वो अपनी वो इन्वेस्टमेंट में लगाए, या उसको बैंक में डाले, या उसको एफडी में डाले, या उसके ईटीएफ ले, या उसका गोल्ड परचेज करे। तो जो भी है वो इन्वेस्टमेंट में करे, तो जिससे कि उसको एक टाइम के बाद ये जब वो 5 साल के बाद दिखेगा ना, तो उसको दिखेगा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये वो मान के चले कि उसको 2,500 रुपये हर साल इन्वेस्टमेंट करने, चाहे वो एसआईपी के फॉर्म में करे, चाहे वो जिस फॉर्म में करे, जो उसको अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उस फॉर्म में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।